बच्चों आज की इस वीडियो में कुछ विशेष टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। एक्चुअली बिहार बोर्ड में एग्जाम देने के लिए कुछ विभिन्न बिंदुओं को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके माध्यम से हम एग्जाम में बेहतर नंबर अचीव कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से कॉपी को एक लिखने का तरीका होता है, जिसके माध्यम से हम कॉपी को बढ़िया से लिखेंगे और फाइनली जा कर के एग्ज़ाम में हम बेहतर नंबर हम अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत बच्चे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, जिसके कारण कॉपी को अच्छे से लिखते नहीं हैं। जिनको ऐसे गड़बड़ी उन बच्चों को होता है जो कि बढ़िया पढ़ने में है और वो सोचता है कि हमको तो सब जानते ही हैं, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन एक्चुअली बच्चों आप ध्यान देंगे, जैसे ही कॉपी किसी टीचर के पास चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर आपका कॉपी जाता है, आप नहीं। और टीचर आपको कॉपी को मूल्यांकन करता है, आपको बिल्कुल नहीं। आप कितना जानते हैं, क्या टैलेंटेड है, मतलब नहीं। टीचर एक ही चीज़ देखता है कि बच्चा कॉपी को कितना बढ़िया से लिखा है, किस लेवल से लिखा है और हैंडराइटिंग उसका क्या है और कितने क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से दे पाया है, ठीक ना। तो पहला चीज़ ये भ्रम से हटा दीजिए कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में है, बहुत तेज है, बहुत टैलेंटेड है। ये बिल्कुल आप दिमाग में ना लाएं। जो सवाल जैसे जैसे पूछा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें और इंस्ट्रक्शन के पढ़ने के अनुसार आप क्वेश्चन का आंसर दें। ये पहला टिप्स हुआ। दूसरा टिप्स बच्चों ये कि जब भी कॉपी एग्जामिनेशन हॉल में आप लिखने जाते हैं तो बिल्कुल टेंशन में ना रहें। एक्चुअली होता क्या है कि नए बच्चे जब पहली बार बिहार बोर्ड में एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक अपना नियम चलते रहता है। नियम ये होता है कि जितने भी आप लोगों के क्लासरूम में जो गार्ड लोग रहते हैं उन लोग को पढ़ा दिया जाता है कि बच्चे को दबा करके रखना है, डरा धमका करके रखना है, इससे कि बच्चे लोग चिट पुर्जे नहीं निकालेंगे, चोरी वगैरह। मतलब ये सब कहने का उनका मतलब है कि बच्चे लोग चोरी वगैरह नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, परेशानी नहीं करेंगे, ठीक ना। तो बच्चों इससे आप बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। बहुत लोग को तो ये होता है कि जो क्वेश्चन जानते हैं उसका आंसर तक भूल जाते हैं। तो इस स्थिति में बच्चों अगर आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में डर न लगे तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में आपको डर लगने लगे तो आप मन ही मन कोई एक गाना गुनगुना लीजिए, ठीक ना। जैसे ही आप गाना गुनगुनाते हैं मन ही मन, ऐसा नहीं कि जोर से गाना लगे, बगल वाला को दिक्कत हो गया फिर जाकर के वो अपने आगे सर को बताएंगे तो फिर बहुत समस्या हो सकता है। इसलिए मन ही मन जैसे ही आप गाना गुनगुनाते हैं तो आपका जितना भी टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, हेजिटेशन है, उस सारा का सारा चीज़ आपको ब्रेन से ख़त्म हो जाता है। थोड़ा देर में आप रिलैक्स हो जाते हैं और इस प्रकार से रिलैक्स होकर के अपना एग्ज़ाम दीजिए। जिस समय हम इंटर के एग्ज़ाम देते थे हमें भी वही समस्या था, डर लगता था। डर लगने लगता था तो क्या करते थे, मन में एक गाना ऑटोमेटिक याद आ गया, अब गाना गुनगुनाने लगे। जैसे ही 2 मिनट गाना गुनगुनाया पूरा डर खत्म हो गया, फिर से अपना एग्ज़ाम जिस लेवल से होता है उस लेवल से अपना दिए। तो दूसरा टॉपिक ये है बच्चों कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में डर लगने लगे, परेशानी हो, टेंशन हो, तो उस समय आप गाना गुनगुनाएं, आपका टेंशन समस्या समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि गाना गुनगुनाने में ही समय खत्म कर दें, समय बिल्कुल सीमित रहता है, समय के अनुसार चलें। तीसरा टिप्स ये बच्चों कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और शुरू में एग्जाम का कॉपी लिखना स्टार्ट करें तो शुरू में आपका पहला पेज होता है जिस पर आपका बायोडाटा लिखा हुआ रहता है, नाम, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब। तो उस समय में बच्चों सबको बारीकी से अच्छे से एडमिट कार्ड से देख करके फिल कर ले। अगले बार फिर क्या करना है, रीचेक उसको कर ले, ठीक ना। क्योंकि अधिकांश बच्चा का इसी में गड़बड़ी होता है और जिसके कारण कॉपी पेंडिंग में चला जाता है। तो आपका कॉपी सही सलामत रहे, पेंडिंग में ना जाए, इसके लिए एक बार रीचेक कर ले। अगर कहीं गड़बड़ हो रहा हो तो वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट को आप बताएं, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक ना। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होता है, उसके अनुसार आप सही कर लें। अगला टिप्स बच्चों ये है कि पहले पेज से कॉपी आप लिखना स्टार्ट करते, शुरू में हैंडराइटिंग बढ़िया बनाएं और जो क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट रूप से जान रहे हैं उसको शुरू में लिखिए। ऐसा नहीं कि पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जान रहे हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन अपना लिख दिए और लाइन को छोड़ देते हैं ताकि अंत में अपना लिखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मान लीजिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर याद है तो 5वां नंबर ही क्वेश्चन लिखें और उसी का आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए 5वां के बाद 6ठा नहीं याद है, 7वां नहीं याद है, 8वां याद है तो उसके बाद 8वां लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। बहुत बच्चे सोचते हैं कि पहला से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो टीचर समझेंगे बहुत मेधावी बालक है
और अच्छे नंबर देंगे। तो बच्चों ये समझना बिल्कुल आपका गलत है। टीचर आपको कॉपी को नंबर क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं, कौन क्वेश्चन का है, क्वेश्चन पढ़ करके अपना कॉपी चेक करते हैं, आंसर सही है तो आपको गुड दिया जाता है, नंबर अच्छा दिया जाता है। फिर आंसर जिस लेवल का उस लेवल का टीचर अपना नंबर बैठा करके चलते चलेगा, ठीक ना। तो शुरू में क्या करें बच्चों, कॉपी को अच्छे से लिखें, साफ से लिखें, हैंडराइटिंग बढ़िया बनाएं ताकि कॉपी चेक करने में सर को बहुत अच्छा लग सके। अगला बात बच्चों ये कि जैसे ही कॉपी आप लिखना स्टार्ट करें, शुरू में तो अपना लिख लिया, मान लीजिए कुछ समय आपका बीत गया, 1 घंटा आधा घंटा समय चला गया, और आप अपने हाथ में इस टाइप का जो घड़ी होता है, घड़ी आप जरूर पहन करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल और डिजिटल वॉच ये सब का अलाउ नहीं है, लेकिन क्लॉक वाइज जो होता है, हैंड वॉच जो होता है उसका अलाउ रहता है, लेकर के जाए। इससे क्या होगा कि बराबर आप समय देखते रहेंगे, और समय जिस लेवल से बढ़ रहा है, जितना कम मात्रा मिल रहा है उसके अनुसार अपना क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक ना। स्पीड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। शुरू में स्लो लिखेंगे, हैंडराइटिंग बढ़िया बन गया, आगे चल करके 1-2 पेज के बाद थोड़ा फास्ट कर लेंगे ताकि पूरा क्वेश्चन का भी जवाब देना है तो वो भी कंप्लीट हो सके, ठीक। अगला टिप्स बच्चों ये है कि जिस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं उसको शुरू में लिखेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर सब नहीं जान रहे हैं तो शुरू से जिस क्वेश्चन सबका जान रहे हैं उस सबको लिखते आ रहे हैं, जिस सबका आप नहीं जान रहे हैं अंत में उस क्वेश्चन के बारे में सोच सोच करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है क्वेश्चन कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होता है, तो आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि श्वसन में होता क्या है, ऑक्सीजन आता है, अंदर जाता है, फिर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये सब तो आपको मालूम ही है। सुबह शाम मतलब कंटिन्यू बॉडी हमारा ऑक्सीजन श्वसन का क्रिया करते रहता है, या फिर वृक्ष से रिलेटेड है, वृक्ष भी कंटिन्यू करते रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि एग्जैक्ट आपको आंसर याद नहीं है, फिर भी उस टॉपिक के बारे में आंसर जरूर लिखें, ठीक ना। उस चीज़ के बारे में जो चीज़ जान रहे हैं, जितना नंबर का क्वेश्चन है उसके अनुसार 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन या फिर 10 लाइन उसके अनुसार आप लिख ले, क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें। ये अगले टिप्स है। चूँकि होता क्या है कि शुरू में टीचर अपना बहुत ध्यान से कॉपी चेक करते हैं, अच्छे नंबर आपको देते चले जाएंगे, और आगे हैं तो एग्जैक्ट टॉपिक आप नहीं लिखे हैं लेकिन टॉपिक से रिलेटेड लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर क्रॉस मारेंगे और बिल्कुल ही नंबर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ नंबर आपको सर देंगे, ठीक ना। तो वो टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। अगला टॉपिक बच्चों ये है कि बहुत बच्चे लोगों को एग्जामिनेशन के समय में घर छोड़ करके दूसरे जगह सेंटर लेकर के रहना पड़ता है, और उस समय में बच्चे लोग क्या करते हैं कि होटल का या फिर इधर उधर का भोजन कर लेते हैं, जिसके कारण लूज मोशन कहा जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, और इस पीरियड में एग्जामिनेशन पूरा गड़बड़ होता चला जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल के समय में, एग्जामिनेशन के पीरियड में जिस समय आपका एग्जाम हो उस समय में बिल्कुल सही भोजन करें, सात्विक भोजन करें, ज़्यादा इधर उधर की भोजन ना करें, ताकि आपका सुपाच्य भोजन करें, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रह सके और एग्जाम बढ़िया से आप दे सकें। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं उस समय में, ये क्या करते हैं आवेश में आकर के सोचता है कि आज पूरा खत्म कर देना है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि वैसा आप आवेश में ना आए, नींद प्रचुर मात्रा में वो पर्याप्त मात्रा में ले, क्योंकि आपका नींद प्रचुर मात्रा में होगा तभी एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन याद किए हुए हैं वो भी याद आ पाएगा और सही से आप कॉपी में लिख पाएंगे, ठीक ना बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे, नींद प्रचुर मात्रा में लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ही लिखना छोड़ देंगे, ये भी नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है कि आप याद ही करना छोड़ देंगे, ये भी नहीं, याद भी पूरा करेंगे, सारा चीज़ जितना पढ़े हुए हैं सारा चीज़ देखेंगे, और क्या है नींद प्रचुर मात्रा में लेंगे। ऐसा नहीं कि अब नींद ही नहीं लेंगे, ये भी नहीं, ठीक ना। तो बीच वाला रास्ता जो है उसको अपना करके क्लियर करें ताकि आपका बेहतर से एग्जाम जा सके। अगला टॉपिक बच्चों ये आता है कि जैसे ही एग्ज़ाम के समय में हम लोग या फिर बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं कि बहुत इधर उधर करते हैं, या फिर नए क्वेश्चन को याद करने लगते हैं, सोचता है कि पुराना क्वेश्चन है वो आएगा कि नहीं आएगा, छोड़ो, ठीक, नए क्वेश्चन को याद करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो एग्जामिनेशन जब देने जाना है, मान लीजिए आज हमको एग्ज़ाम देने जाना है 10 बजे से, तो सुबह से याद कर रहे हैं या फिर कल शाम से ही याद कर रहे हैं, तो उस अवधि में बच्चों जितना भी पुराना क्वेश्चन है जो कि आपको पूर्ण रूप से याद है उसी को रिवीजन करें। ऐसे तो कहा जाता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले से ही नए क्वेश्चन पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जितना भी पुराना है उसी को रिवीजन कीजिए, उसी को याद करते चलिए और उसी के अनुसार बढ़ते चलिए। होता ये है कि नए क्वेश्चन जैसे ही याद करते हैं तो ब्रेन हमारा वहाँ पर लग जाता है और पुराना क्वेश्चन को हम लोग भूल जाते हैं।
तो पुराना क्वेश्चन को याद कर पाना, रिकॉलिंग कर पाना बहुत इजी होता है, बहुत आसान है, लेकिन नए क्वेश्चन को रिकॉलिंग कर पाना बहुत ही टफ काम होता है। तो इन चीज़ों को आप बेहद रूप से ध्यान में रखें। अगला टॉपिक ये है बच्चों कि जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बताए गए जो रूल है, इंस्ट्रक्शन है, उनको आप ध्यान में रखें और कुछ ऐसा एक्टिविटी ना करें जो कि क्लास हॉल में आपको जो गार्ड है उनका विशेष नज़र आप पर पड़ सके। क्योंकि विशेष नज़र जैसे ही पड़ता है तो आपको एक आइकॉन कर लेता है, क्लास में कुछ भी गड़बड़ी होगा आपको ही टच करेगा, ठीक ना। तो ऐसा विशेष हरकत कुछ ना करें, नॉर्मल रहें ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जा सके। अगला टॉपिक बच्चों ये आता है कि एग्जामिनेशन के समय में ज़्यादा इधर उधर की बातों को, मार धाड़, लफड़ा वाला ये सब में मत पड़े। क्योंकि बहुत बच्चे लोग होता है उसमें चले जाते हैं, बहुत लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, तो जैसे ही इस सब में हम लोग चले जाते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम बढ़िया से नहीं हो पाएगा, बढ़िया से नहीं दे पाएंगे। तो इन चीज़ों से आप बचें। और सबसे अंतिम टॉपिक ये है बच्चों कि जैसे ही आपका कॉपी कंप्लीट हो गया लिख करके, तो सबसे अंत में फिर से कॉपी एक बार रीचेक कर लें। रीचेक ये करना है कि रोल नंबर, रोल कोड, जितना भी सारा चीज़ है सही से है या नहीं है, उनको चेक कर लें एक बार, ठीक ना। लास्ट चूँकि आपका है उसके बाद आपके पास से कॉपी चला जाएगा, ठीक। और सबसे अंतिम टॉपिक ये हम बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में पहला दिन एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो बहुत टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो बहुत बच्चे लोग क्या होता है कि बगल वाला लिख लिया, हम अभी नहीं लिखे हैं, तो उसके लिए अंदाजा मार देता है या फिर उससे पूछ कर कितना मार देता है। तो हो सकता है बच्चों कि वो भी क्या है, आधा अधूरा जानकार व्यक्ति हो, उसको भी नहीं आ रहा हो, आपको भी नहीं आ रहा हो। तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या करेंगे, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो हमारे जो गार्ड साहब रहते हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि क्या इसमें करना है, क्या चीज़ करना है, नहीं करना है। वो आराम से वो बता देंगे और उसके अनुसार आप करते चलें। आज की वीडियो में ये सारी की सारी टॉपिक को बताया गया है जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम को बढ़िया से दे सकते हैं और बढ़िया नंबर अचीव कर सकते हैं। ऐसे अपने इन हेल्प यू चैनल के माध्यम से संस्कृत क्लास का विशेष रूप से तैयारी कराया जाता है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ मैथ सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही बढ़िया से तैयारी कराया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। तो आपसे जुड़े हुए जो भी बच्चे लोग हैं उनको आप बता सकते हैं ताकि इन हेल्प यू चैनल से जुड़ सके और आगे फ़ायदा ले सके। आज की वीडियो को इतना ही पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को हम अपने तरफ से बहुत सारी शुभकामना दे रहे हैं ताकि आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम जो आपको 2022 का है बढ़िया से जा सके, बहुत ही अच्छा से जा सके। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू बच्चों। थैंक यू टू सो मच।